पानी का बपतिस्मा, आपको पता है प्रिंट है, प्रिंट। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? खतना करवा, यही मेरी वाचा ठहरेगी। इंग्लिश में लिखा है, आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। मैं तुम्हारे बदन पर एक छाप लगाऊंगा। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में लिखा है, आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। जब तुम खतना करवाओगे तब तुम मेरी वाचा के भागी ठहरोगे। जब एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेता है ना, तो उसके अंदर प्रिंट किया जाता है कि ये पानी का बपतिस्मा सिर्फ इसीलिए मिल रहा है कि तुम पाप अब नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये बपतिस्मा तुम्हें पाप से नहीं छुड़ाएगा। एक आएगा और वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबोएगा, और जैसे वो बपतिस्मा मिल जाएगा तुम आजाद हो जाओगे। दैट इज बैप्टिज्म। आज लोगों को पानी का बपतिस्मा मिला है, फायर और होली स्पिरिट का पता है क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उसके करीब ही नहीं जाते। आपको पता है पौल ने लकड़ियों को आग लगाई और एक सांप बाहर आया। आप याद रखना दीदी भैया, सांप होता है ना, पानी में जिंदा रह सकता है, आग में नहीं। जब आग लगती है ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। Seek the baptism of the Holy Spirit। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ पेंटिकॉस्ट के दिनों में, वहां पर चर्च बॉर्न हुई। आज कितने सारे लोग हैं यहां पर पानी का बपतिस्मा लेके बैठे, वही पुराना जीवन है। आज भी बड़ चोरी चकारी हर तरह का काम करते रहते हैं। क्यों? पानी का बपतिस्मा हुआ है। सांप आज भी तुम्हारे अंदर मस्त खेल कूद रहे, कंफर्टेबल भी रहते हैं कुछ तो। हाँ, अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं। अरे तू कभी आया? कल ही आया। किधर से? बियर बार गया था ना, उधर से। अरे तू किधर से आया? गुटखा वाला? अरे ये कल गया था पान टपरी पे, मैं बैठा था तो मैं भी चला आया इसके अंदर। किधर है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? That's why the Bible says, you shall seek me and you shall find me। तुम उसे ढूंढोगे और तुमको मिलेगा। कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं ब्रदर, मांगो तो तुम्हें प्रभु नहीं मिलता है। अब क्या करें? ढूंढो। प्रभु अगर ढूंढने पर भी ना मिले तो खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Ask, A for ask, S for seek, K for knock। ढूंढो। पानी का बपतिस्मा इसलिए दिया गया ताकि प्रिंट हो जाए अंदर कि एक दिन जीसस मेरे को होली स्पिरिट में लेके जाएगा। और आपको पता है, रिवर अगर यहां तक है तो भी पानी में आप चल सकते हो, इधर तक है तो भी पानी में चल सकते हो। लेकिन अगर तुम डूब जाओ तो अब रिवर डिसाइड करेगी तुम कहां जाओगे। अब पानी आप डिसाइड नहीं करोगे आप कहां जाओगे, अब रिवर डिसाइड करेगी। बपतिस्मा है क्या सूरज भाई? अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसा जीवन जो खुदा के हाथों में है। ढूंढ रहे हैं आप इन दिनों में? ये बिलीव मी, ये मेरा मैसेज नहीं है, बातें आ गई। The Bible says, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब उन्हें आते हुए देखा तो क्या कहा? तुम्हें किससे सावधान किया? लेकिन वो बहुतों को बपतिस्मा दे रहा था। और आपको पता है, जिन लोगों को उसने बपतिस्मा नहीं दिया उन्हें उसने एक ऐसी बात कही जो आज चर्च को समझनी पड़ेगी। वो उन्हें कहता है, सुनो, दूर हो जाओ यहां से और यह न समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो। उसके बाद वो कहता है, परमेश्वर इन पत्थरों से अपनी संतान निकालेगा।
आपको पता है वो एक ऐसा वचन है यहां पर उनको कहा गया, यह न समझो तुम उसका वंश हो, परमेश्वर अपना वंश उन पत्थरों से भी बाहर निकालेगा। यीशु ने क्या कहा यहूदियों को, फरीसियों को, जब वो आराधना कर रहे थे, और जो बाइबल बताती है जब वो आराधना कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। आपको पता है फरीसियों को शोर पसंद नहीं होता है। कभी कभी आपको चर्चेस में जाओगे ना, हालेलुया बोलना भी अलाउ नहीं है उधर। आप विश्वास करो, मैं एक चर्च में गया था, एक्चुअली वो चर्च में मेरा प्रीचिंग नहीं था, किसी ने कहा ब्रदर एक ऐतिहासिक चर्च दिखाऊं, मैं वहां पर चला गया और जैसे मैं वहां पर गया वहां पर सर्विस चालू थी और पता है लोग कैसे बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था इधर ना पिन लगा हुआ है कि नीचे किया तो दब जाएगा, ऐसे बैठे थे। और मैं अकेला था जिसने बोला एक वचन सुन के, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे को ऐसा देख रहे थे जैसे मैं गोरिल्ला हूं। और मुझे बात में पता चला यहां पर नियम है, आप प्रचार के समय आमीन, हालेलुया, जय मसीह नहीं बोल सकते हो। फरीसियों को आज भी प्रॉब्लम है। चेले आपको पता है ना कैसे कैसे आते थे उसके सामने, जब वो आगे आगे चलता था, 5,000 को खाना खिलाया, मेरे को नौकरी दिया। आपको पता है ना वो सब खुश रहते थे, सबके काम होते थे ना। हाँ, पतरस आता था, डिचका डिचका डिचका, रोज पता चलता है मछली किधर है। है ना, पतरस डांस करता होगा, आंद्रियास पतरस सब डांस करते होंगे, सब लोग पूछते क्या हो गया, अरे रोज मछली ढूंढता था, अभी रोज पता चलता है किधर है। मरियम भी मस्त, मरियम मगिलदनी, अरे वो लोग जिधर जाते थे ना, होसाना जो दाऊद के वंश से आया, होसाना, हालेलुया, ओ लोग कैसे डांस करते थे। लेकिन रिलीजियस माइंडसेट होते ना डिस्टर्ब होते। आज भी आप देखो जिनको आराधना पसंद नहीं है ना, आप उनके सामने से करो, जय जयकार, और इनको ये भी पता है दूसरा फरीसी इनकी तरह कौन है, सीधा उसको देख के यू फैरिसी। हम नाचते थे, हम उसके लिए नाचते रहेंगे। हालेलुया। आपको पता है ना चेले कितने खुश रहते थे, पतरस मस्त, डिस्क 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 डिस्क, आंद्रियास भी डिस्क डिस्क डिस्क। कोई पूछेगा तुम लोग क्यों नाचते हो, ए तू भी डांस कर। अरे क्यों, हुआ क्या, रोज जाते थे मछली मिलती नहीं थी, अब रोज बताता है किधर है। आई एम सो हैप्पी। मरियम आप क्यों खुश हो, मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी। तेरा वेट लॉस हुआ है क्या दीदी, नहीं कुछ भी नहीं, सब धिक्कारते थे, इससे स्वीकारा है। अरे ये रोने धोने के दिन नहीं है, ये क्रूस पे देखकर सेलिब्रेट करने के दिन है। अगर तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए क्रॉस पे क्या हुआ है, ओ मैं तुम्हें कहना चाहता हूं तुम सेलिब्रेट करोगे, तुम ये पौलुस की तरह कहोगे कि उससे शैतान को खुल्लम खुला तमाशा कर दिया और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। You should celebrate 100%। आप थोमा से मिलते, थोमा भी क्या हुआ, अविश्वासी था मैं, तो भी मिलने आ गया। हर एक के पास अपना रीजन था हैप्पी रहने का। ओ उसने हर एक को, आपको पता है प्रभु इतना महान है, आप उसके साथ अगर एक बार मिल लिए ना, विश्वास करो वो खुमार सालों तक चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ जब आप उससे मिलोगे ना, कभी कभी फरीसी लोग वो डिस्टर्ब होता है, आवाज मत करो मत करो।
यीशु ने कहा नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूं, इनको चुप मत करवाओ, पत्थर चिल्लाएंगे। वो भी जानते मैं उनका सृष्टि करता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब पतरस को मछलियां नहीं मिली, वो मछलियां रात को गई कहां थी? एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रही थी, इसके जाल में मत फंसना, खुदा ने कहा है। ओके, लेकिन जब सुबह जीसस आया, सब उसको देख रही थी। ओलंपिक की तरह उन्होंने दौड़ लगाई होगी अपने उद्धारकर्ता के लिए, मरने के लिए। यदि ये चुप रहेंगे, पत्थर चिल्लाएंगे। अब सुनो, याकूब ने पत्थर का तकिया बनाया था, मूसा पत्थर की पट्टियों पे लिख के आया था, दाऊद ने गोलियत के लिए पत्थर उठाए थे, यीशु को नए नियम में कहा गया पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। और पतरस कहता है हम उसके जीवित पत्थर हैं। जब बाइबल पत्थर की बात करती है ना, वो पत्थर नहीं है, हम हैं। हम में जान नहीं थी, खुदा ने हम में जिंदगी डाली है। यदि तुम यदि तुम चुप रहोगे, पत्थर चलाएंगे। ये प्रॉफिटिक वर्ड है। यहूदियों, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, स्वीकारो, नहीं तो मैं पत्थरों के पास जाऊंगा। और आज देखो पत्थर चिल्ला रहा है। उस दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसको बताया, खुदा एक नया वंश चुन लेगा। आपको पता है उसका वंश कौन है? चर्च। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। वो वंश पता है कौन है? पॉल कहता है वो वंश मसीह है, क्राइस्ट। पता है खुदा ने क्या किया है? गौरंग जल्दी आ, दीपेश जल्दी आओ, शुभम इधर आओ, पीटर भाई जल्दी आओ, प्रतीक जल्दी आ, अमन फास्ट आ जाओ। सब उधर चले जाओ, तू इधर रुक। ये जीसस है, ये जीसस है, सॉरी ये अब्राहम है, प्लीज ये अब्राहम है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, और उसका वंश कौन है? चर्च, कलीसिया। पता है जीसस क्या कर रहा है? परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, जो लोग तुझसे जुड़ेंगे उसका वंश कौन है? चर्च। अब आपको पता है जीसस क्या कर रहा है? सबको पकड़ पकड़ के उसके वंश में जोड़ रहा है, क्योंकि खुदा ने कहा है इस वंश को ब्लेस करूंगा। वेट 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 वेट, चल 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 चल, खड़ा हो जा, इधर इधर ऊपर से बहने वाला है इधर। चलो 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 चलो, सब जमा हो जाओ उसके करीब, पकड़ लो उसको। यह अब्राहम है, यह इसका वंश है चर्च। जीसस लोगों को पकड़ पकड़ के इधर लेके जाता है, और खुदा ऊपर से इस वंश को ब्लेस करता है। इसको घेर लो, घेर लो इसको, ये इसका वंश है। वो स्वर्गदूतों को नहीं, अब्राहम के वंश को संभालता है। इब्रानियों में लिखा है, निकालो जल्दी ये वचन, चलो अब्राहम को पकड़ लो, छोटा इब्राहिम। इब्रानियों में एक वचन लिखा गया है, जल्दी जल्दी खोलो। किसी को रेफरेंस याद है? इब्रानियों 2 अध्याय में, इब्रानियों की किताब में लिखा है वह स्वर्गदूतों के नहीं परंतु अब्राहम के वंश को संभालता है। जिसको मिलता है जल्दी बता दो। ओह आई वर्शिप यू लॉर्ड। विश्वास करो प्रचार 20% भी अभी तक नहीं हुआ है। अगर हुआ पूरा तो करेंगे, नहीं तो अगले हफ्ते।
हालेलुया। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। आप पता है कौन है? चलो अपने बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो, आप अब्राहम का वंश हैं। ओहो, यहां देखो, आप कौन हो? थीम वर्ड में आओ, अब आपको कुछ समझ में आएगा। सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से प्रॉमिस किया है कि वो उसे आशीष देगा। अब ये आशीष है क्या? मैं फिर से थोड़ा बोलूं। खुदा ने अब्राहम को चुना, उसको कहा मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, उसका वंश चर्च है। अब ब्लेसिंग क्या है? आपको पता है गलातियों में क्या लिखा है? वह आशीष पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं अब्राहम के वंश को पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा कौन है सूरज भाई? खुद परमेश्वर। प्रभु ने पता है क्या कहा है? अब्राहम, दुनिया को तेल के कुएं लेने दे, दुनिया को गारमेंट्स लेने दे, दुनिया को पैसे लेने दे, दुनिया को गोल्ड भी लेने दे, मैंने तुम लोग के लिए खुद को रखा है। प्रभु की कलीसियाओं, ये बात जान लो, तुम्हारी सबसे बड़ी आशीष स्वयं परमेश्वर है, गॉड हिमसेल्फ। आप बोलते हो मुझे आशीष मिले, तुम्हारी आशीष तुम्हारे साथ रहती है। अब वो क्यों रहता है? काय को रहता है वो तुम्हारे साथ? क्या रीजन है? पता है क्यों? जब गुमराह पुत्र अपना सब कुछ लेकर दूर चला गया और उससे अपना पूरा पैसा गंदे कामों में उड़ा दिया, और बाइबल बताती है जब वो लौट आया, पिता ने क्या किया? He hugged him। ये मेरा चित्र है। सुनो सुनो, ध्यान दो। आपको पता है परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम आई विल ब्लेस योर सीड, मैं आपके वंश को ब्लेस करूंगा। उसका जो सीड है वो चर्च है। चर्च हम लोग हैं, कलीसिया हम लोग हैं। चर्च दीवारें नहीं है, चर्च उसके लोग हैं। हम जिधर जमा होते हैं, इवन दो लोग भी मिलते हैं ना, वो कलीसिया है। तुम दो लोग जो कुछ मांगोगे स्वर्ग से हो जाएगा, बिकॉज यू आर चर्च। खुदावन चर्च के बीच में है। अब परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तेरे सीड को ब्लेस करूंगा। जॉन द बैप्टिस्ट कंफर्म करता है ये सीड चर्च है। और पता है चर्च के लिए ब्लेसिंग क्या है? द बाइबल सेज होली स्पिरिट, खुद परमेश्वर। क्यों हम पिता, पवित्र आत्मा, पुत्र क्यों नहीं कहते हैं? पिता पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वो पवित्र आत्मा पुराने नियम में हर जगह पे दिखाई नहीं दिया था, पर इस अंतिम समय में वो अमेजिंग तौर पे रिवील हुआ है। वो बाइबल के अंतिम पेजों पे रिवील हुआ है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर अलग अलग किंगडम्स हैं। पहला राज्य था आदम का, दूसरा राज्य था इज़राइल के लोगों का, अब्राहम का। फिर राजा आया भविष्यवक्ताओं का, फिर राजाओं का, फिर न्यायियों का। उसके बाद एक राज्य आया जीसस का। आपको पता है अब किसका राज्य है? पवित्र आत्मा का। और आपको पता है इसके बाद एक और राज्य आने वाला है। वो राज्य है उन लोगों का जिन्होंने पापों पर जय पाई है। जो कोई अपने पापों पर जय पाए वो मेरे पिता के सिंहासन पर जा बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के आसन पर बैठा हूं। अब परमेश्वर आपके साथ क्यों है?
क्यों खुदा ने अपने आप के लिए डिसाइड किया है मैं इनके साथ रहूंगा, आई विल बी विद देम। आप विश्वास कीजिए, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फील करें या न करें, वो आपके साथ है। अब वो आपके साथ क्यों है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। जब गुमराह पुत्र, अ लॉस्ट सन, अ प्रोडिगल सन, जब वो अपने पिताजी के घर में रहता था, उसने पापा को एक दिन बोला, डैडी मेरे को जो मेरा बनता है मेरे को दे दो। पिताजी बड़ा फेयर है, वो अनफेयर नहीं है, दोनों को बांट दिया। आपको पता है मांगा एक ने था, दोनों को दे दिया। भाई तेरे मन में गंदगी ना आए, तू भी ले ले। अब ये बंदा सब कुछ लेके, बाइबल बताती है, दूर देश को गया और सब कुछ अपना लुटा के, उसके पास अब स्टमक के लिए, अपने पेट के लिए खाने को नहीं है। अब उसने क्या किया, जॉब करना स्टार्ट की। अब जॉब देखो किधर कर रहा है, जिधर सुअर लोग खाना खाते हैं ना, उसको नौकरी मिल रही है कि तू इनको समय समय पे खाना परोसा कर। आप मुझे बताओ, जीसस ने दुष्ट आत्माओं को निकाल के किस में डाला था? अब ये बंदा किधर है? ब्रदर, बाप का घर छोड़ोगे ना, सुअरों से मिलोगे। बाप का घर छोड़ेंगे ना, सुअरों से मिलेंगे। यरूशलेम बहुत ऊंचे पर है, यरीहो बहुत नीचे है। मैप में देखो, घर जाके। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो आया, डाकू मिले। बाप का घर छोड़ोगे ना, डाकू मिलेंगे। बाप का घर छोड़ोगे ना, सुअरों के साथ रहना पड़ेगा। जिसने अपने बाप का घर छोड़ा है ना, ट्रस्ट मी, आज वो सुअरों के साथ संगति करते हैं। आंखों से देखा है मैंने, डिमोनिक है वो लोग आज। कभी आपको चर्च चेंज करना है ना, कर दो, खुदा को मत छोड़ना। कभी आपको मुझसे शिकायत हो ना, ब्रदर मेरे को आपका प्रचार समझ में नहीं आता, आपका एटीट्यूड समझ में नहीं आता, छोड़ देना ब्रदर, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। बस किधर जाना, मैं वो बंदा ही नहीं हूं कि मैं पकड़ पकड़ के सबको बिठाऊं आपको मेरे पास। मैं हर एक को फ्रीडम देता हूं, जिसको जहां चाहिए, बस वहां जा रहे हो ना, डॉक्ट्रिन चेक कर लो। देखो, बाप बेटा पाकरू तीनों है ना उधर। ऐसा तो नहीं है ना कोई जो अलग ही नाम से चल रहा है। आपको पता है ना, कल्ट्स चल रहे हैं आजकल, अलग ही नाम से चल रहे हैं। आपको पता है, आपको जिधर जाना है ना, जा सकते हो वचन सुनने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कभी किसको नहीं रोकता। मुझे लगता है आधीनता ऊपर से नहीं, नीचे से आती है। अगर पीटर देख रहा है ना, मैं एक अच्छा लीडर हूं, मुझे पीटर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे अधीन हो जाओ। पीटर खुद आके बोलेगा, सूरज भाई मुझे आपके अधीन रहना है। मैं बिलीव करता हूं आधीनता नीचे से आती है। मैंने कभी आपको ऑफिस से बोला कि कहा है मेरे अधीन रहो, अधीन रहो, अधीन रहो। एक लेवल आती है जब मुझे लगता है कि ये इतना बिगड़ चुका है कि अब मुझे इसको सबमिशन में लाना पड़ेगा, तब मैं ऐसे वर्ड्स को यूज करता हूं कि ब्रदर आप अधीनता में रहिए। क्योंकि मुझे पता है कि अब इसकी ग्रिप अपने ऊपर भी ठीक नहीं है। जब मुझे लगता है ना कि अब ये बंदा इतना बिगड़ चुका है कि ये अपने हाथ में भी नहीं है, वो कंट्रोल हो रहा है किसी और के थ्रू, ऐसों को मुझे बोलना पड़ता है, ब्रदर आप है ना कुछ करने से पहले मेरे से पूछो। और वो भी मैं जेंटली बोलता हूं। विश्वास कर मेरे भाई, मेरी फैमिली यहां पर बैठी है, आप पूछना, डांटना मेरी फितरत में ही नहीं है, किसी को नहीं डांटता हूं मैं। अगर आपको मैं अंदर से डांटू ना, आप विश्वास कर लेना आपको मैंने नहीं डांटा है। इट इज जीसस। पॉल ने कुरिन्थियों को डांटा था ना, नेगेटिव हो गए थे। पॉल उनको सेकंड लेटर में लिखता है, मेरे भाई मैं नहीं, मसीह मुझ में होकर बोला। हम क्या डांटेंगे? अरे मेरा क्या है आपसे, मुझे बताओ। आपने मेरा गाय लिया है, मेरा तबेला लिया है, मेरा खेत लिया है जो मैं तुमको डांटूंगा? क्या तुमने मुझे कुछ परेशान किया है? अरे मैं डांटता भी हूं। आप सोचो, खुदा में बढ़ने के लिए मैं अपने रिश्तों को दांव पे लगा देता हूं तुम लोग की वजह से, कि भले ठीक है मत सोच मैं ईविल व्यक्ति हूं, जा प्रभु में बढ़ जा।
सच्चाई बोलने के कारण आज दुश्मनी है। पर्सनली तो कुछ है नहीं मेरा। आप जानते हैं जिसने बाप का घर छोड़ा वो सूअरों से मिला है। मैं अभी भी कहता हूं बाप का घर कभी मत छोड़ना। आप कभी मुझे भी कुछ गलत करते हुए देखो ना तो याद रखना यीशु बुरा नहीं है, मैं हो सकता हूं। अगर आप किसी को भी देखो ना कि ये जीसस में होके ऐसे करता है, याद रखना वो बुरा है, खुदा बुरा नहीं है। आपने याकूब को देखा क्या हुआ उसके साथ? दीना का रेप हुआ। आपको पता है याकूब की एक बेटी थी, उसको एक लड़के ने स्पॉइल कर दिया। जब उसके बाद उसके भाइयों को पता चलती है ना कि हमारी बहन के साथ इसने व्यभिचार किया है, बाइबल बताती है एक टाइम आया 12 सब निकले उस लड़के को मार के घर आ गए। आपको पता है जब लोगों को पता चला ना कि याकूब के बेटों ने ये किया है, याकूब पता है उन 12 को क्या बोलता है? बोलता है तुम्हारे कारण लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। कई बार पता है हम करते क्या है? गलत हम करते हैं, खुदा बदनाम होता है। अगर आप एक पास्टर को भी कुछ गलत करते हुए देखो ना, चर्च चेंज कर देना ब्रदर, खुदा को मत छोड़ना। जो बाप के घर को छोड़ा वो सुअरों से मिला है। सुअर पता है किसको प्रेजेंट करते हैं? एक ऐसा जानवर जिसमें डीमंस भेजे जीसस ने। आपको पता है दुष्ट आत्माओं के साथ संगति कैसे होती है? पता भी नहीं चलेगा। सोचो किसके साथ ट्यून में हो आप? कौन आपको कहता है अपने आप को छुपा, तू पकड़ा गया है? इट इज डीमन। तुमको पता चला है कि इस बंदे को मेरी गड़बड़ पता चली है और अब तुम उस बंदे की गड़बड़ ढूंढ रहे हो। सोचो तुम डेविल के साथ कितना ट्यून में हो। तुम ऑनेस्ट होने की तैयारी नहीं कर रहे हो कि अगर कुछ बात हुई तो मैं बोल दूंगा ब्रदर मुझसे गलती हुआ है। तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि जब ये आएगा बोलेगा ये करता है तू, तो मैं बोल दूंगा तू भी तो करता है ना। आप सोचो आप डेविल के साथ कितना ट्यून में हो। क्या टीच किया है उसने तुमको, क्या ट्रेन कर दिया है उससे तुमको। जबकि पवित्र आत्मा मनुष्य को ईमानदार बनाता है। आओ हम वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल हो, अगवानी हो, कैसे भी हो, आओ जो भी है ठीक कर देंगे। ये परमेश्वर का वे है। हालेलुया। कहो अपने पास वाले से, बाप के घर को कभी न छोड़। कुछ समझा आज? मैं बिलीव करता हूं ये सवा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आमेन। आप जानते हैं शैतान आपको कहे ना तूने पाप किया, उसको बोलो तेरा कोई काम नहीं है, इट्स बिटवीन यू एंड माई गॉड। तू काहे को है? हाँ, कॉलर पकड़ के 4-5 चमाटे मारो। वचन याद है ना, बोलो इसको। बताऊं आत्मिक जगत में जब आप वचन बोलते हो तो क्या होता है? करके दिखाऊं? आजा बेटा फिर से आ। अब मैं आपको दिखाता हूं जब आप मुंह से वचन बोलते हो क्या होता है। खड़ा हो जा। अब मैं तेरे को बोलूंगा तू पापी है, थोड़ा थोड़ा दूर हो। अब तू बोल, मैं तेरे को बोलूंगा तू पापी है, तू बोलना हाँ मैंने किया है लेकिन मैं जानता हूं मसीह मेरी धार्मिकता है। तू पापी है, मैं शैतान हूं। तू जीसस है 2 मिनट के लिए, सॉरी तू बिलीवर है। मैं देखो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा तू पापी है, शैतान देखो दोष लगा रहा है। बोलो शैतान दोष लगाता है। बोलो बाजू वाले को, उसके साथ रहने वाले भी दोष लगाते हैं। ओके, अभी मैं इसको बोलूंगा तू पापी है, तू क्या बोलेगा मुझे? हाँ, ये यीशु मेरी धार्मिकता है, ये कुरिन्थियों में लिखा है। ठीक है, चले स्टार्ट करें। तू पापी है। एक सेकंड, माइक दो इसको, माइक दो, इसकी आवाज बुलंद नहीं है। इसकी दुश्मनी है तुझसे। उस दिन बोल रहा था गौरंग को मैं थोड़ा सबक सिखाऊंगा। पंकज मुझे बोल रहा था तेरे लिए, मीटिंग के बाद समझ लो।
अच्छा जल्दी जल्दी आ जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। यहां देखो, तू पापी है। हाँ मैं जानता हूं, पर यीशु मेरी धार्मिकता है। लाफा लगा। अब मैं तुझे कहूंगा तू मरेगा, तू बोलेगा नहीं मैं जिएगा। तू मरेगा, नहीं मैं जीऊंगा। अब मैं कहूंगा सुसाइड कर, तू बोलेगा नहीं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तू सुसाइड कर। नहीं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बात में आता हूं। तुम विश्वास करो, जब तुम कहते हो ना ये लिखा है, चमाटे लगती है उसको, चमाटे। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं चमाटों से बहुत ऊपर उठ गया हूं। अरे नहीं मारेगा तेरे को, ये डर लग रहा है मेरे को, मत मारना। आप विश्वास करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू। मैं उसको ऐसे से विश्वास करो, मैं उसको नीचे लिटा के ऐसे ऐसे मारता हूं। मेरा मन करना मैं अंडरटेकर की तरह चौक स्लैम। अरे इतना पिटता है वो मेरे हाथ से, मुझे कभी कभी फील होता है वो मुझे बोल रहा है बस मैं अभी नहीं आएगा, 1-1.5 महीना नहीं आएगा। उसको धो डालो। वो तुमको क्या धोएगा, तुम धो डालो उसे। वह ये हमको मारेगा। हाँ तू हमको मारेगा। हाँ गोलायत। मैं परेशान होता हूं जब लोग चर्च में ऐसे आते हैं। मेरा मन करता है मैं उनसे पूछूं 5 दिन खाना नहीं खाया क्या, नीचे खाना है खा लेना। चर्च में ऐसे आते, कुछ लोग ऐसे आते चर्च के अंदर। बोलो बाजू वाले को, धुलाई कर उसका। आई एम एंग्री। आप लोग हंस रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। अरे पागल है वो। कोई बोलता है क्या डोलता डालता आ रहा हूं। हम लोग चल के आते हैं ना, वो कैसे आता है, डोलता डालता। अरे इधर आ। आप लोग कैसे आते हो मुझे बताओ। सोचो शिवाजी चौक में कोई आपको देख ले, ऐसे आ रहे हो आप, ऐसे बोल रहा है मैं डोलता डाल रहा हूं। आप सोचो प्यारे भाई, वो सबूत दे रहा है मैं पागल है। अय्यूब की किताब में वो खुद बोलता है बाड़ा क्यों बांधा है, वो खुद बोलता है मेरे को खून से डर लगता है। लिखा है ना, मूर्ख के मुंह से मूर्खता उमड़ती है। मूर्ख है वो। ताकतवर किसके लिए है, उन लोगों के लिए है जो खुदा के साथ नहीं चलते। जो खुदा के साथ चलते हैं ना, उसको रोज टच। डीमन को आपको है ना, डीमन निकालना है ना, और आपको नहीं पता चल रहा है ना उसमें है कि नहीं है, खाली इतना बोलो उसको, बोल शैतान हारा हुआ है, यीशु जीता है। आप जैसे उसको बोलोगे ना, बोल समझो मेरे में दुष्ट आत्मा है, और अब ये मुझे बोलेगा ए यीशु जीता हुआ है, तू हारा हुआ है। बोलो, माइक लो। तू हारा हुआ है, यीशु जीता हुआ है। उसको है ना अपनी हार सुनना पसंद नहीं है। उसको पता है वो नासरी ने उसको लकड़ी पे हराया है।
उसको अच्छे से पता है 2000 साल पहले एक नासरत में बंदा रहता था, उसके खून से ही वो हराया गया। वो जानता है वो खुदा का बेटा है। तू हमें मारेगा? विश्वासी तुम ऐसे बनो तुम्हारी लाइफ से डिस्टर्ब हो जाए वो। बस 10 मिनट। आपको पता है जब गुमराह पुत्र सब कुछ उड़ाकर वापस आता है तो बाप ने क्या किया? आप लोगों ने जो भी ये बातों पे तुम हंस रहे थे ना, ये बातें एक्चुअली हंसने की नहीं है, ये बहुत सीरियस हैं, सच है। ये हंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे जाके हंसना मत, प्रैक्टिकल करना। अब आपको पता है जब वो बाप के पास आया तो बाप ने क्या किया? गंदे कपड़ों के साथ अब्राहम के वंश को गले लगाया गया। और पता है उसने क्या किया? नौकरों को बोला नया कपड़ा निकालो। अगर आप उससे पूछते नए कपड़े क्यों पहना रहा है, तो आपको एक बात बोलता, मैं तेरे को दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहता। पता है उसने आपको क्यों बुलाया? ताकि वो तुमसे अपनी पवित्रता शेयर करे। वो इसीलिए तुम्हारे साथ रहता है। अगर आप उसके साथ रहकर उसकी तरह नहीं बन रहे हो, विश्वास करो तुम चर्च में भी भटके हुए हो। अगर आप उसे कहते हैं ना, प्रभु आप मुझे गंदे कपड़ों के साथ गले लगा रहे हैं, उसे सेकंड थिंग क्या कही? इसके लिए नए कपड़े निकालो। मैं इसको दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं ये वापस वहां न जाए। परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्यों रहता है? ताकि परमेश्वर अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपना अभिषेक, अपनी उपस्थिति, अपनी बुद्धि वो आप में शेयर करे। आप देखो जब वो वापस आता है तो उसने अपना उससे शेयर किया, इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहता है। ब्रदर, अगर वो मेरे को ये सब दे देगा तो होगा क्या? इससे वो राइटली प्रेजेंट होगा, राइटली। आज बहुत से लोग कीचड़ में डूबकर आते हैं, वो गले लगाता है, वापस कीचड़ में जाते हैं, फिर से गले लगाता है। आपने डिमांड की है कभी, वो नया वाला रॉब किधर है मेरा? आपको पता है जब आप उसके साथ रहना शुरू कर दोगे ना, when you are with him, जब आप उसके साथ जीना शुरू कर दोगे, जीने का मतलब समझते हो? आप भले कहां पर भी हो, आपके ख्याल उसमें बिजी रहते हैं, आप हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं, वहीं पर वो आपसे अपनी बातें शेयर करता है। आपको पता है नेमिया उसके साथ रहा, इसलिए जब वो राजा के सामने गया कि मुझे छुट्टियां चाहिए, राजा ने कहा जा। दाऊद उसके साथ रहा, वो गोलियत से लड़ने के लिए गया, वो जीत गया। पतरस और यूहन्ना उसके साथ रहते थे, वो लंगड़े को बोलते हैं उठ, वो उठ गया। याद रखिए जो इन लोगों के साथ हुआ वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो विशेष थे, वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो उसके साथ थे। आजकल नौकरी में छुट्टी मिलती है जल्दी? कितना झूठ बोलना पड़ता है। मामा मर गया, मासी मर गई, एक कुछ लोगों ने तो 15 बार मामा को मारा है। आज भी देखो। लेकिन नेमिया गया राजा के सामने, राजा ने उसकी शक्ल देख के कहा क्या हुआ?
बोलता है मेरे पुरखों की जमीनें उखड़ी हुई पड़ी हैं, हमारे हमारी हमारी शहरपना गिरी हुई पड़ी है, तो मैं रोऊंगा नहीं। रानी बोलती है, राजा बोलता है, तो मांग। क्या मांगता है? छुट्टियां चाहिए। गो, गो। क्या लगता है तुम्हें, तुम बॉस क्यों बन के बैठे हो अपनी नौकरी में? द रीजन इज हिज प्रेजेंस। दाऊद हर दिन वीणा बजाता था, हे मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन संवर गया, जब से मैंने उसको पाया, मेरा जीवन। वो गीत गा गा के निकलता था, गोलियत के सामने खड़ा हुआ। अरे संडे स्कूल के बच्चों को सिखाओ, वो पत्थर से मरा है, हम जानते हैं उस लड़ाई में कोई और था। It was Jesus. आपको पता है, जब यहोशू मूसा के साथ तंबू में जाता था, मूसा तो निकल आता था, यहोशू बैठा रहता था। आप यहोशू से पूछते, क्या कर रहा है अंदर? पी रहा हूं, मुझे उधर रहना अच्छा लगता है। आपने देखा परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए क्या कर दिया था? और आप पढ़ के देखो, साल में एक बार महायाजक तंबू के पीछे, पर्दे के पीछे जाता था, लेकिन शमूएल के लिखा है वो संदूक के बाजू में सोता था, और लिखा है आवाज आती थी, हे सैमुअल, हे सैमुअल। उसे लगता था पास्टर बुला रहा है। मैं सैमुअल से जब मिलूंगा ना, मैं उसको बोलूंगा, ब्रदर साल में एक बार महायाजक उधर जाता था, तू कैसे सोता था? तू तो सोता ही उधर था। जब लोग उसके साथ जीना शुरू करते हैं ना, वहां पर स्ट्रगल खत्म हो जाता है, फेवर शुरू होता है। और जब फेवर आएगा ना, जीतर जाओगे ना, वो फेवर तुम्हारे हालातों को बदलेगा, लोगों को बदलेगा। और वो फेवर नहीं है, इट्स अ प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इसे नए कपड़े दो। मैं तेरे को दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहता। मैं तुझे जरूर गले लगा दूंगा, लेकिन मैं तुझे दोबारा दुनिया में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं तू मेरे कपड़े पहन ले। उसके बाद लिखा है उसको नई अंगूठी पहनाई गई, नए जूते पहनाए गए। कहा गया आज सेलिब्रेशन होगा, पशु काटो। और आपने देखा जब बड़ा भाई आया तो उसको आवाज आ रही थी। क्यों आवाज आ रही थी? क्योंकि छोटा बाप के प्रेम में नाच रहा था। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेहनत करनी है ना, उसके साथ रहने में करो, दुनिया में नहीं। अंकल दिनकरन, सिर्फ पता चले उनके बारे में वो आ रहे हैं, लाखों लोग। अरे आज हमारी मीटिंग में इश्तिहारों से आते हैं लोग। इश्तिहार बंद कर देना, आधे लोग भी नहीं आएंगे। हम इश्तिहार डालते हैं ना, ओ हीलिंग मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, वो मीटिंग। कोई उन दिनों में इतना डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, सिर्फ पता चलता था अंकल दिनकरन इज कमिंग, और वो आते थे। बॉम्बे में मीटिंग चल रही थी, एक बंदा था अनिल नाम का, मीटिंग चल रही थी, सुसाइड करने जा रहा था मिलन सबवे पे, बीकेसी बीच में आ गया। अंकल दिनकरन प्रीच कर रहे थे वहां पर खड़े होके। उससे टैक्सी वाले को बोला, रोक, मैं देखना चाहता हूं ये 15-20 लाख लोग क्या कर रहे हैं। टैक्सी वाला चला गया, गाड़ी से नीचे उतरे और नीचे जाके भीड़ में खड़े थे। अंकल दिनकरन वहां खड़े होकर बोलते, अनिल तू मरने जा रहा है, कम।
क्यों लोग उनके, जब वो कहाँ भी जाते थे तो लोग इतने जमा क्यों हो जाते थे? सबको पता था जब वो आएंगे तो खुदा भी आएगा। ब्रदर, इफ यू आर अ प्रीचर, अगर आप एक प्रचारक हैं, आप याद रखना आपको बहुत मेहनत करनी है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रही थी, कुछ पुलिस वाले उस गिरती हुई बिल्डिंग के सामने दौड़ रहे थे और सबको कह रहे थे रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। सोचो, वो खुद मौत की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन सबको वार्न करते, भागो, बचने के लिए भागो। एक प्रचारक का जिंदगी ऐसे ही होता है, प्रतिदिन डेंजर रहता है, लेकिन फिर भी वो कहता है रन फॉर लाइफ। ये तुम्हारी जिंदगी है, रन फॉर लाइफ। ये मैं नहीं जानता था, किसी प्रभु के दास से प्रीच किया था कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रही थी ना, तो कॉप्स उस कोलैप्स होने वाली बिल्डिंग के सामने भाग भाग के कह रहे थे लोगों को, भागो भागो, ये कोलैप्स होने वाला है, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। सोचो, वो खुद मौत की तरफ भाग रहे थे, पर सबको कह रहे थे भागो भागो भागो। मैं अभी भी कहता हूं, जो लोग इधर सेवा करते, तुम्हारा रोज 1 घंटा प्रार्थना जीवन नहीं है ना, बंद कर दो सेवा, बंद कर दो, नहीं चाहिए तुम्हारा सेवा मुझे। जो भी लोग ऊपर वेदी की सेवा करते, कोई वर्शिपर है, प्रचारक है, कोई भी है, होस्ट ही कोई कुछ क्यों नहीं करता। अगर तुम यहां ऊपर आते हो, सेवक हो तुम, इवन तुम वॉलंटियर भी हो, मैं तुमको बोलना चाहता हूं, अगर तुम्हारा प्रेयर लाइफ 1 घंटा नहीं है ना, बंद कर दो मिनिस्ट्री, बंद कर दो। क्योंकि मैं तो जान भी लेता हूं कि तुम्हारा प्रार्थना जीवन 0 है। अच्छा लगेगा तुम सामने से आके बोलो कि ब्रदर आई विल इंप्रूव फ्रॉम टुडे। ब्रदर, बचाओ खुद को। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझे? क्यों नेमिया को छुट्टी मिल गई? आपको लगता है ना, मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैंने उसमें लिखा पतरस को मछलियां मिल गई। क्यों? क्योंकि मछलियां पतरस को नहीं, यीशु को जानती थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वॉक बिफोर हिम। उसके साथ जीना सीखो। वो बाप के पास लौट आया। हे इब्राहिम के वंशज, खुदा तेरे साथ इसलिए रहता है ताकि वो तुझे अपनी तरह बनाए। और आपने देखा खुदा कैसा है। ओ, 1 घंटा और चाहिए अब। 1-1.5 घंटा चलेगा? बैठेंगे? नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। जानते हैं आपका खुदा कैसा है? थोड़ा बताओ, 2 मिनट। पता है वो कैसा है? वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। चेले भाग रहे थे रोटियों के लिए, वो रिलैक्स होकर बैठा था, क्योंकि वो आसमान में देख रहा था। उधर मछलियां बनना शुरू हो गई थी। ये तुम्हारा बाप है। वो धन्यवाद कभी भी चमत्कार करने के बाद नहीं, पहले देता था। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। आज अगर हम लोग लाजर को जिंदा करने के लिए जाएं, 15-20 दिन तो उधर ही रहेंगे, और कंफर्म उसके बाद भी नहीं जिंदा होगा। वो वहां पर जाता है और कहता है, लॉर्ड आई थैंक यू फादर, तूने मेरी सुन ली। मन में प्रार्थना की थी मुर्दे को जिंदा करने के लिए। कभी आपने यीशु को देखा कि कोई आदमी उसके पास आए और कहे, प्रभु मेरी सांस बीमार है? अच्छा, कभी से 2 दिन हो गए, क्या हुआ था? बुखार है उसको। चलो ठीक है, मैं आएगा 2-3 दिन, रुको, मैं पहले खुद तो प्रेयर कर लूं, पूछूंगा पिताजी से क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है? कभी आपने देखा वो अपने सर को स्क्रैची? जा, तू चंगा हो गया, जा याजक को दिखा दे, जा मूसा की व्यवस्था के अनुसार चढ़ावा चढ़ा दे, जा
तेरा सेवक चंगा हो गया है। वो विदाउट डिस्टर्ब चलता था। अगर आप उसके साथ जीना शुरू कर दोगे ना, उसकी तरह बनते जाओगे। मैं बाइबल नहीं पढ़ता सर, आपको गलत फहमी है। मैं उसके साथ संगति करता हूं। मैं सिर्फ दुआ नहीं करता हूं कि मेरे किराने की लिस्ट पूरी हो गई, आमीन। नो, मैं उससे दुआ में बात करता हूं। ट्रस्ट मी, मैं उसको कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं वो ऑलरेडी जानता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि उसे बताऊं कि तू जितना अपने आप को भला समझता है ना, तू उसे 1000 गुना भला है। कभी कभी मैं घुटनों पे आके कहता हूं उसको, पिता मुझे माफ करना, मैं बच्चों की तरह बातें कर रहा हूं, पर मुझे लगता है तू खुद को भी नहीं जानता, तू कितना प्यारा है, तू कितना केयरिंग है, तू कितना प्यार करता है, तुझसे उम्मीद रखना बुद्धिमानी है, तुझ पे आशा लगाना बड़ी बड़ी बुद्धिमानी है। मनुष्य का भय फंदा बन जाता है, तेरा भय बुद्धिमान बनाता है। ओह लॉर्ड, यू आर अमेजिंग। मैं कभी कभी सिर्फ उसे किराने की लिस्ट की तरह नहीं बैठता हूं, जैसे आप लोग की बोरिंग प्रेयर्स होती हैं, ये दिया मुझे अमला, ये दिया वो दिया, ये दो वो दो वो दो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, मांग सकते हो आप नए नए लोग, लेकिन कब तुम दाऊद की तरह कह पाओगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट behold the beauty of the Lord। 1000 गुना यहां वहां घूमने से एक दिन तेरे आंगनों में बिताना उत्तम है। कब? ब्रदर, भागो मत, उसकी प्रेजेंस में रेस्ट करो। सिर्फ पेपर मत पढ़ो, उसका दिल पढ़ो। फरीसी देख रहे थे इस बहन ने पाप किया है, यीशु ने देखा क्यों किया है। आपको पता है वो आपसे क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो आपकी कमजोरियों को आपसे अलग रखता है। वो आपकी कमजोरियों को आपके ऊपर नहीं देखता। जैसे हम कैसे, अगर एक आदमी चोरी करे तो हम बोलते ये चोर है, खुदा ऐसा नहीं है। वो आपकी कमजोरियों को आपसे अलग रखता है, वो आपकी कमजोरियों से डील करता है, पर आपसे प्यार करता है। He is different। वो किसी की कमजोरी को, उसके चरित्र को नहीं जोड़ता। अगर आप चोरी भी कर लोगे ना, तो आपको कभी नहीं कहेगा चोर, वो आपको आपके नाम से ही पुकारेगा। और आप बोलोगे ना मैंने चोरी की, मैं उसको देख लूंगा, बेटा वो तेरा कमजोरी है, तू नहीं है। अपनी गलती को अपना पहचान मत बना। जब आप उसकी तरह बन जाओगे ना, तो आप भी लोगों के साथ यही करोगे। जो लोग बुरे हैं ना, आप उनकी कमजोरी को अलग देखोगे, उससे अलग देखोगे। लिव विथ हिम। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया हूं ब्रदर, सिर्फ उसके साथ जीता हूं। आई जस्ट लिव विथ हिम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। ये कम ऑन, यीशु के लिए एक ताली बजाएंगे। थैंक यू। मैं तुझे फिर से ऐसे नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तेरे कपड़े बदल रहा हूं। अब तू मेरे साथ रहे। मेरा गोल्ड ले ले, मेरे जूते ले ले, मेरे कपड़े ले ले, सब ले ले। उसके साथ रहिए ब्रदर। तुम उसके साथ रह के पवित्र बन जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। Just be in touch with him। अपने ख्यालों में उसका राज्य होने दो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, आराधना करो, उसके उपकारों को याद कर करके उसको धन्यवाद दो। हर प्रयास करो, हर शक्ति लगा दो उसके करीब जाने की। क्या कहा उसने? अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, पूरी एनर्जी लगा दो उसके करीब जाने में। बस उधर पहुंच गए, ब्लेस्ड। फिर जहां भी जाओगे ना, इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, 12वीं फेल हो तो भी नौकरी मिलेगा।
कोई है इधर? कोई है जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी अच्छी नौकरी मिली है तुम्हें? बड़ी दया है। वो पता है, बिलीव मी, वो जब वो पढ़ेगा ना आपका 12वीं, आप विश्वास करो कुछ खुदा करेगा उधर। वो बोल देगा आ जाओ, मेरे को 80,000 चाहिए, 90 ले ले, आजा तू। कभी कभी तुम उसकी उपस्थिति में खाली खड़े रहोगे ना, सब जगह पे लाइन लाइन है, लाइन लाइन है, कोई तुमको बोल देगा दो मैं तुम्हारा करके आता हूं। पूरा शहर का नेटवर्क जाम रहेगा, तुम्हारा मोबाइल चलेगा। मैं एक प्लेस में था, सबके नेटवर्क जाम्स थे, मेरा चल रहा था। मैंने कहा ये देखो, ये प्रभु है। अरे 5,000 रुपया महीना आएगा ना, तुम सोचोगे कैसे चलेगा घर कैसे चलेगा? सब खिलाने के बाद भी बचेगा। प्रभु बोलेगा जाओ बैंक में रखो। आप ये मत समझना आप बुद्धिमान हो इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। नो, इट इज जीसस। तुमसे पहले जो नौकरी करते थे उधर ही बैठे हैं। तुमको हर महीने प्रमोशन, तुम निकल जाते हो, बॉस तुम्हें कॉल करता है तू आ। उनको भी पता है कि ये बंदा कौन है। जब उन्होंने देखा कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसे हर मनुष्य से अधिक आदर मिला। आमेन। उसके साथ रहो। और मैं आपको सच कहता हूं, वापस आजा, आजा तू हाँ आजा, ये लास्ट है, बहुत टाइम हो गया आज। उससे दूर जाने का भी एक रास्ता दिखा देता हूं, सीख लो ये भी। हम एकदम एक हो चुके हैं। स्कूल में जाते थे ना कभी कभी ऐसे किसी दोस्त के साथ, अरे बारिश हो, मरे, नाली आए तो भी ऐसे ही चलते थे। अभी देखो ये जीसस है, मैं इसके साथ हूं। ओके, अभी मैं इसके करीब गया हूं। अब देखो ये आहिस्ते से अपना हाथ कैसे उठाएगा मेरे यहां से। मुझे फोन आया, हाँ बोल। अरे छी, वो गंदा व्यक्ति है। नहीं दूर रहे, दूर रहे, उससे दूर रहे। नहीं ये आंटी भी ऐसी है, ये बुरी है, दूर हो जा। जितना गॉसिप करोगे ना उतना गैप आएगा। जितना गप्पे मारोगे, वो घर की बात वो घर में, वो घर की बात वो घर में, उतना तुम्हारी गैप। वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम उसकी करीबी खो दोगे। क्योंकि क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि तुम्हारा एक महायाजक है तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम वो करीबी खो दोगे। जितना गप्पे मारोगे उतने नुकसान में होगे। यही रीजन है तुम में से कुछ लोग दुआ कर करके थक जाते पर चंगे नहीं होते। हालेलुया। अब दूर चला जा। एक मेरा प्रीचिंग यहीं खत्म हो गया है। ओके, आप लोग आ जाओ। कितने लोग चाहते हैं आने वाले दिनों में हम इसका पार्ट 2 लें? हाउ टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, पार्ट 2। अगर खुदा ने चाहा तो हम जल्दी से इसका पार्ट 2 भी लेंगे, और वादा करता हूं संडे को ही लेंगे। ठीक है? खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जितने लोगों ने आज आशीष पाई, आइए हम यीशु के लिए ताली बजाएंगे।